सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम। साथियों, इस समय चंद्रशेखर आजाद जी की सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया या फिर टीवी मीडिया हो, अखबार हो, वहां पर आप देखेंगे जो ऑडियो पिछले काफी दिनों से वायरल हो रही है, वो पेज जो न्यूज़पेपर है उनकी हेडलाइन बन रही है और खूब वायरल उन वीडियो को किया जा रहा है, ऑडियो को किया जा रहा है और उन पे चर्चाएं हो रही हैं। बहुजन समाज भी सोचने पर विवश है कि ये चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनके द्वारा जो टिप्पणी की जा रही है क्या वो सत्य है। अभी चंद्रशेखर आजाद जी की जो ऑडियो वायरल हो रही है वो एएसपी पार्टी का बसपा पार्टी में विलय को लेकर ये वीडियो ऑडियो वायरल हो रही है। साथियों, इससे पहले चंद्रशेखर आजाद जी की बहन कुमारी मायावती जी को लेकर जिस तरीके की वो टिप्पणी कर रहे हैं, जिसमें काफी विवाद चला हुआ है, काफी गुस्से में बहुजन समाज के लोग नजर आ रहे हैं। जो उस ऑडियो में चंद्रशेखर आजाद जी ने बहन जी को लेकर जो शब्द यूज कर रहे हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी का भी जिक्र उस ऑडियो के अंदर किया गया है। और उसके बाद अब चंद्रशेखर आजाद जी की दूसरी ऑडियो वायरल हो रही है। एक रोहिणी घावरे नाम की महिला है जो ये ऑडियो वायरल कर रही है और बता रही है कि इस ऑडियो में वो स्वयं बात कर रही है और चंद्रशेखर बात कर रहे हैं, जिसमें चंद्रशेखर आजाद जी एएसपी पार्टी के विलय को लेकर बसपा पार्टी में कुछ शर्त निर्धारित कर रहे हैं, कुछ डिमांड रख रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो एएसपी पार्टी का विलय बीएसपी पार्टी में हो सकता है। इससे पहले आप देखेंगे चंद्रशेखर आजाद जी ने जब पहले चुनाव थे तो लाइव में आकर काफी बार इन बातों को एक्सेप्ट किया है और लोगों को साबित किया है कि उन्होंने बार बार बहन जी से मिलने का प्रयास किया है। बहन कुमारी मायावती जी से बार बार उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की है। उन्होंने हेड ऑफिस तक फोन किए हैं, लेकिन अभी तक उनका संपर्क बहन कुमारी मायावती जी से नहीं हो पाया है। वो बहन जी से मिलना चाहते हैं, समाज के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं, आगे की राजनीति को लेकर चर्चा करना चाहते हैं। ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद जी ने लाइव में आकर कबूल की है। अब बहुजन समाज के लोग भी यही चाहते हैं कि एएसपी पार्टी और बसपा पार्टी एक साथ एक मंच पर आए, चंद्रशेखर आजाद जी और बहन कुमारी मायावती जी एक साथ चुनाव आकर लड़े, क्योंकि दोनों पार्टियों की जो विचारधारा है वो एक है। मान्यवर साहब काशीराम जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं और दूसरा जो इनके समर्थक हैं वो भी सेम है। जो बसपा पार्टी से नाखुश हैं वो आजाद समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो आजाद समाज पार्टी से नाखुश हैं वो बसपा पार्टी के समर्थक हैं। कुछ को चंद्रशेखर आजाद जी की कार्य प्रणाली पसंद आ रही है तो कुछ समर्थकों को बसपा पार्टी की कार्य प्रणाली पसंद आ रही है। साथियों, बसपा पार्टी को विचारधारा और कैडर वाली पार्टी बताया जा रहा है और ऐसा है भी। साथियों, बसपा पार्टी विचारधारा और कैडर पर चलती है। चंद्रशेखर आजाद जी का जमीनी संघर्ष है, उन्होंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी है और धरातल से उठकर दिल्ली की पार्लियामेंट तक पहुंचे हैं। साथियों, अब जो ऑडियो उनकी वायरल हो रही है और चंद्रशेखर आजाद जी ने काफी बार ये एक्सेप्ट किया है कि वो बहन जी से मिलना चाहते हैं, पर उन्हें मिलने का समय नहीं दिया जा रहा है। मिलने के बार बार प्रयास से वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, बहन जी से मुलाकात उनकी आज तक नहीं हो पाई है। और जब चंद्रशेखर आजाद जी ने पार्टी बनाई थी तब भी सोशल मीडिया पर उनका एक नोट खूब वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये एक्सेप्ट किया था कि वो बहन जी से मिलना चाहते हैं। अगर बहन जी उनसे मुलाकात करती है तो वो दूसरी पार्टी का गठन नहीं करेंगे। ये तमाम बातें चंद्रशेखर आजाद जी की स्वयं के द्वारा कही गई हैं। अब जो ऑडियो वायरल हो रहा है, इस ऑडियो के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी बोल रहे हैं कि एएसपी पार्टी का बसपा पार्टी में विलय हो सकता है अगर उनकी शर्तें कबूल कर ली जाए। अब साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से क्या रखी गई है और इस शर्त पर बहुजन समाज पार्टी की क्या प्रतिक्रिया होगी और क्या चंद्रशेखर आजाद जी वाकई में
ये शर्त रखकर एएसपी पार्टी का विलय कर देंगे बसपा पार्टी में? ये तमाम क्वेश्चन आप सभी के लिए है साथियों। चंद्रशेखर आजाद जी ने जो शर्त रखी है, जो उस महिला से वो बात कर रहे हैं उस ऑडियो में, आप सुन सकते हैं उस ऑडियो के अंदर जैसा कि दिखाया गया है। वो शर्त रख रहे हैं कि बसपा पार्टी बहन कुमारी मायावती जी अगर उन्हें उत्तराधिकारी बना दे पार्टी का, तो वो बीएसपी पार्टी में विलय कर सकते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि बसपा पार्टी ने अभी तक अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है। उत्तराधिकारी को लेकर समय समय पर तमाम बातें उठती हैं कि बसपा पार्टी का उत्तराधिकारी कौन होगा। अब चंद्रशेखर आजाद जी चाहते हैं कि उन्हें बसपा पार्टी का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। और जो ये लड़की बात कर रही है, वो बोल रही है कि वो बहन जी से उन्हीं की मुलाकात करवाएंगी, वो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगी। अब देखना ये है कि क्या बसपा नेता और बसपा पार्टी के पदाधिकारी इस बात को मानेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी जो उत्तराधिकारी बनने की बात कर रहे हैं, क्या इस बात को एक्सेप्ट करेंगे? बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर आने वाली है? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जी ने पहली भी लाइव में आकर काफी बातें कही, लेकिन उनके ऊपर अभी तक कोई प्रतिक्रिया बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से नहीं दी गई है। साथियों, चंद्रशेखर आजाद जी पहले भी बहन कुमारी मायावती जी से मिलना चाहते थे और अब ये ऑडियो वायरल हो रही है। अब काफी लोग हैं, बहुजन समाज के लोग, वो बता रहे हैं कि ये ऑडियो बहुत पुरानी है। और काफी लोग ये भी बता रहे हैं कि ये चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज नहीं है, एआई से जनरेट की गई है। ये तमाम जो संशय है अभी उठ रहे हैं बहुजन समाज के लोगों के माइंड में। लेकिन जो बहुजन समाज के विपरीत विचारधारा के लोग हैं, वो इस ऑडियो को तेजी से वायरल कर रही हैं और बहुजन समाज के नेताओं में आपस में फूट डालने की और बहुजन समाज को गुमराह करने की बखूबी से चाल चल रहे हैं और वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं साथियों। क्योंकि बिहार के अंदर चुनाव है, आप सभी को पता है, सभी पार्टियां अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लगी हैं और जब भी चुनाव होती है तो बहुजन समाज के नेताओं को लेकर तमाम तरीके की अफवाहें समाज के अंदर फैलाई जाती हैं। आप देखेंगे कि जो अनदर पार्टियां हैं, अनदर जो नेता हैं, उनके बारे में कभी भी इस तरीके की कोई वायरल या चुनाव के टाइम में ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिलती। लेकिन बहुजन समाज के जो नेता हैं, उनके इस तरीके की वायरल पोस्टें चुनाव के समय में पता नहीं कहां से आ जाती है साथियों। तो बिहार के अंदर चुनाव है और बिहार के चुनाव से पहले इस तरीके की ऑडियो का वायरल होना और एएसपी पार्टी के विलय को लेकर चंद्रशेखर जो बात कर रही हैं बसपा पार्टी में, खैर बहुजन समाज तो यही चाहता है कि दोनों जो नेता है वो एक साथ आए और चुनाव लड़े। बल्कि ये ही नहीं, जो क्षेत्रीय दल है, बहुजन समाज के जो दल है, जो विचारधारा पे काम कर रही हैं, उनको सभी को एक साथ एक मंच पर आना चाहिए, तभी बहुजन समाज का उद्धार हो सकता है और जो राजनीति जिसको पाना चाहते हैं हम उसको पा सकते हैं साथियों। अब चंद्रशेखर आजाद जी ये प्रयास कर रहे हैं कि पीछे जैसा दिखाया गया इस ऑडियो में जो बताया जा रहा है, जिस तरीके की बात की जा रही है उत्तराधिकारी को लेकर, अब बहुजन समाज के लोगों से प्रश्न ये है, क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद जी बसपा पार्टी में विलय होना चाहते हैं या फिर केवल बहुजन समाज के लोगों को बरगलाने के लिए और केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए यह बात की गई है? और क्या बसपा पार्टी चंद्रशेखर आजाद जी की इस शर्त को मानेगी? क्या एएसपी पार्टी का बसपा पार्टी में विलय होगा? और सभी साथियों, आपसे भी क्वेश्चन है, क्या आप चाहते हैं स्वयं एएसपी पार्टी का बसपा पार्टी में विलय हो? ये तमाम जो क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए है साथियों। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें इन तमाम क्वेश्चनों के आंसर, ताकि बहुजन समाज के लोगों की जो राय है वो सभी को पता चल सके। चंद्रशेखर आजाद ने इतनी बड़ी बात तो कह दी है उत्तराधिकारी को लेकर।
अब बहुजन समाज उनकी इस बात को कितना एक्सेप्ट करता है? क्या उनको उत्तराधिकारी बना देना चाहिए बसपा पार्टी का? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए उनको? तो ये जो तमाम क्वेश्चन है वो बहुजन समाज के लोग अपनी प्रतिक्रिया दे, ताकि बहुजन समाज के लोग उससे राय जान सके बहुजन समाज की। इधर बिहार के अंदर चुनाव हो रही हैं साथियों, बिहार के अंदर जो पोजीशन चल रही है बसपा पार्टी की अच्छी खासी बताई जा रही है। काफी सीटों पर बसपा पार्टी मजबूत है। 6 नवंबर 11 नवंबर को वोटिंग होने जा रही है, उसकी अपडेट आप सभी को हम देते रहेंगे। बसपा पार्टी के लिए बिहार से एक अच्छी खबर भी है। AIMIM की जो पार्टी है उसके कैंडिडेट ने बसपा पार्टी को समर्थन किया है, उस पर हम एक वीडियो बनाने का काम करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहे साथियों। बिहार के अंदर बसपा पार्टी की अच्छी पोजीशन बताई जा रही है। प्रेजेंट के अंदर सत्ता विरोधी लहर वहां पर चल रही है, और ये ऑडियो जिस तरीके की अभी वायरल हो रही है, आप इन सब पर न जाएं। बिहार के चुनाव में फोकस रखें, और ये जो मुद्दे हैं, छुटमुट जो मुद्दे आते हैं, उन पर बाद में चर्चा होती रहेगी। और रोहिणी घावरे को लेकर सोशल मीडिया पर यह भी आ रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है और उन पर कार्रवाई करवाई गई है साथियों। किस सेक्शन के तहत, किस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्रेजेंट की वीडियो में यही था साथियों कि ASP पार्टी की BSP पार्टी में विलय को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने जो शर्त रखी है, क्या वो उचित है, क्या वो जायज है? क्या बसपा पार्टी उन्हें उत्तराधिकारी बनाएगी, और क्या उन्हें उत्तराधिकारी बनाना चाहिए? आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है साथियों। आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम।